बड़े बड़े वादे किए थे। चुनाव से पहले एचकेआरएन कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार अपने इस वादे से उन्होंने कहा कि आज कच्चे कर्मचारी पक्के कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान सुविधाएं और सुरक्षा नहीं मिल रही है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस नेताओं पर वंदे मातरम का अपमान करने के आरोपों पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाकर देश और प्रदेश के लोगों का ध्यान असली समस्याओं से भटकाना चाहती है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम के पहले 2 पद गाने पर सहमति बनने के सवाल पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो वंदे मातरम के इन्हीं 2 पदों के देश की आजादी का दौर आगे बढ़ा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गौरव के विषय का भी राजनीतिकरण करना चाहती है। कुलदीप शर्मा ने साफ कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम का सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी को इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। कांग्रेस राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं समझती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था चुनाव से पहले, और अब तीसरी सरकार उनकी बन चुकी है, कि एचकेआरएन में लगाए गए कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे। काम वही कर रहे हैं जो दूसरे पक्के एम्प्लॉय कर रहे हैं। कानून क्या कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। इनको ना मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना छुट्टियां हैं, जब चाहे हटा दो, नो जॉब सिक्योरिटी। तो ऐसे जो वायदा बीजेपी ने किया था वो वायदा हम उनको याद दिला रहे हैं, और अगर उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया तो सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी उनका विरोध करेगी। एचकेआरएन के एम्प्लॉयज़ को जो अब तक लगे हैं कांग्रेस की सरकार आने पर, उनको पक्का किया जाएगा, और एचकेआरएन की समाप्ति करेंगे ताकि हम लोगों को स्थायी नौकरी दे सकें, उनके जीवन में ये अस्थायीपन खत्म हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये सरकार के मुद्दे बनाना चाहते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। मुख्य मुद्दा है छात्रों का, नीट का, बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, राम मंदिर के अंदर हेराफेरी हो गई है। तो वो सब बातों से ध्यान हटे, उससे अब ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के क्रियाकलाप करती है। सीवीसी की बैठक में सहमति भी बनी है कि वंदे मातरम के 2 पहरे गाने पर ही चर्चा हुई है। जब देश आज़ाद हुआ तो 2 पैरों से ही हो गया था। जब देश आज़ाद हो सकता है तो ये तो इसका राजनीतिकरण कर